पहाड़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट। 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा में यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ में एक बार फिर मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की ज्यादा संभावना है, लिहाजा राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश से कई जगह तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट। 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में हल्की बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट। नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और वहीं देहरादून में हल्की बारिश की संभावना भी है। तो बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये इलाके जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत सहित और भी कई जिले हैं जहां पर अलर्ट है। कहीं येलो अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है। चारधाम यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी है और बदले हुए मौसम को लेकर ये सतर्कता रहने की अपील की जा रही है। दिग्विजय सिंह बिष्ट, संवाददाता अल्मोड़ा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, जानना चाहूंगी 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है और अल्मोड़ा की अगर बात करें तो यहाँ कैसा मौसम है? ठीक है, अल्मोड़ा की बात करें, अभी फिलहाल अल्मोड़ा में धूप खिली हुई है, यहाँ का मौसम साफ है। लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, इसका लगा हुआ जिला बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, वहाँ मौसम की चेतावनी जारी हुई है। तो गर्मी के मौसम में अंदाज नहीं आती कब बारिश हो जाए। फिलहाल अगर हम बात करें, प्रशासन ने सारी चाक चौबंद कर रखी है, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहां भी लैंडस्लाइडिंग की संभावनाएं हैं उसके आसपास जेसी मशीनें तैनात की गई हैं। प्रशासन पूर्ण सतर्कता बरत रहा है, लेकिन एक बात देखने की है, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको रोकना नामुमकिन है, लेकिन उसके बाद प्रयास रहते हैं कि कैसे उसके जो परेशानी को कम किया जाए। फिलहाल मौसम अभी अल्मोड़ा में खुला हुआ है, बादल यहाँ लगे हुए हैं, बारिश की संभावना पूरे प्रदेश भर में है। कई जिलों में अलर्ट प्रशासन ने जारी किया हुआ है। जी ठीक, और इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए भी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से क्या व्यवस्था कर रहा है इस बदलते हुए मौसम को देखते हुए? देखिए, बता दो, चारधाम यात्रा है, दरअसल इसको पूरा समझना पड़ेगा। ये 1606 किलोमीटर के आसपास की यात्रा होती है, इसमें यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। यमुनोत्री धाम से यात्रा शुरू होती है और ये पूरा लगा लीजिए 16 किलोमीटर की जो यात्रा है। और इसमें कहाँ मौसम ठीक रहे, कहाँ खराब रहे, इसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट करता है। प्रशासन का कहना है कि अगर आप चारधाम यात्रा पे निकल रहे हैं तो मौसम का पूर्वानुमान चेक करके वो लोग निकलें। कई बार देखा जाता है कि पता चला कि आपका ऋषिकेश में मौसम बधा हुआ है, वहाँ बारिश है, लेकिन कुछ दूर आगे जाएंगे तो वहाँ मौसम खुला रहता है। तो ये मान के चलिए 1600 किलोमीटर की कुल ये चारधाम की यात्रा होती है। तो यहाँ गर्मियों में हर एक 5 किलोमीटर में मौसम का मिजाज बदल जाता है। तो 1600 किलोमीटर की यात्रा है, तो पूरे चारधाम के रूट में कहीं बारिश होगी, कहीं धूप खिली होगी, कहीं बादल घिरे रहेंगे। तो उसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन ने जगह जगह अपनी ओर से सभी जो इलाके हैं वहां पर जेसीबी से तैनात कर रखी है। तमाम जो आला अधिकारी उनको अलर्ट मोड पर रखा गया कि कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं से फोन आता है तो तत्काल जो रिस्पॉन्स टीमें हैं वो अलर्ट है चारधाम यात्रा को लेके। जी ठीक है, दिग्विजय बने रहिए हमारे साथ में। महावीर सिंह नेगी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। महावीर, क्योंकि 5 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है, कहीं रेड अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है, लेकिन हाल फिलहाल में या किसी इलाके में बारिश हुई है, हरिद्वार की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से रेड अलर्ट जारी है और पहाड़ों के लिए खासकर ये अलर्ट एक तरह से संवेदनशील होता है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बारिश का सीजन आता है, जैसे मानसून आने वाला है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। और जिस तरह से चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियों को बढ़ाने वाला है।
हरिद्वार की मैं बात करूं या फिर उत्तराखंड के जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहां की बात करूं तो इस समय आज के जो मौसम है एक उमस वाला मौसम इस समय हो रहा है। हालांकि देर शाम जरूर बादल यहाँ पर हुए थे, लेकिन तेज हवाओं के साथ वो बादल उड़ गए। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर मौसम बदलता है तो उसका सीधा असर जो है उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में पड़ता है, और अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका असर सीधा असर मैदानी वाले इलाकों में दिखता है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बारिश की चेतावनी दी जा रही है तो वो चिंताएं बढ़ाता है। हालांकि मैदानी इलाकों की भी चिंताएं बढ़ती हैं और साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी चिंताएं बढ़ती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, आपदा की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत रेस्क्यू किया जाए, तुरंत ही उसमें अभियान चलाया जाए, ताकि जितनी जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव कार्य चलेगा उससे लोगों को राहत मिल सकती है। तो ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति में बताऊं तो मौसम को लेकर तराई वाले क्षेत्रों में जरूर उमस वाला मौसम है, गर्मी बेनतिया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पे लगातार बारिश की जो चेतावनी है वो बनी हुई है। जी शुक्रिया आपका। आपका रुख करूंगी, जो संवेदनशील इलाके हैं खासकर जहां पर भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर रास्ते मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, लोग जिस सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे संवेदनशील जो इलाके हैं उनको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं यहाँ पर सरकार और प्रशासन? देखिए, प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है कि जो संवेदनशील इलाके उसके आसपास जेसी मशीनें तैनात रहें और लोग ताकि वो एहतियात बरतें। अगर उनको लगता है कि इस पैच में मौसम बहुत ज्यादा खराब रहेगा तो उससे कहा कि वो एहतियात के साथ चलें। यहाँ प्रकृति का आपदा यह है, अगर बारिश बहुत तेज आ जाती है तो मानव हमेशा असहाय रहा है प्रकृति के आगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है, प्रशासन की कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे उस आपदा की जो पीड़ा है उसको कम किया जा सके, क्योंकि बारिश बहुत वेग से आती है, यहाँ नदियां हैं, गधेरे हैं। अगर एक पोर्शन में बारिश आ रही है तो मालूम चला कि जो नदी है वो 2 किलोमीटर का दूरी है, लंबी लंबी दूरियां होती है। अगर पहाड़ के एक पोर्शन में बारिश हो रही होती है तो दूर से पोर्शन में जहां पानी का वेग बढ़ता है, कई बार वहां धूप खिली रहती है, तो लोगों को अंदाज नहीं होता कि ऊपर पहाड़ों में तेज बारिश है। तो उसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट किया है। साथ ही जो पूरी सरकारी मशीनरी है उनसे ये कहा गया कि वो लोग सब लोग फोन पर हैं, अटैच रहें। अगर एक जगह बारिश होती है और नदी अगर उफान पर है तो जो उसका रूट है नदी का, तो जहां जहां से नदी गुजरती है वहां के प्रशासनिक अमले को अलर्ट किया जाए, सबको बताया जाए कि यहाँ से बारिश आई है और पानी का वेग है। तो सरकार अपनी ओर से जो वर्तमान में सुविधाएं हैं इसको लेकर पूरा वो लोग अलर्ट मोड पे हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति आपदा के सामने कई बार आदमी असहाय होता है। जी, अंदाज नहीं होता कि ऊपर पहाड़ों में तेज बारिश है। तो उसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट किया है। साथ ही जो पूरी सरकारी मशीनरी है उनसे ये कहा गया कि वो लोग सब लोग फोन पर हैं, अटैच रहें। अगर एक जगह बारिश होती है और नदी अगर उफान पर है तो जो उसका रूट है नदी का, तो जहां जहां से नदी गुजरती है वहां के प्रशासनिक अमले को अलर्ट किया जाए, सबको बताया जाए कि यहाँ से बारिश आई है और पानी का वेग है। तो सरकार अपनी ओर से जो वर्तमान में सुविधाएं हैं इसको लेकर पूरा वो लोग अलर्ट मोड पे हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति आपदा के सामने कई बार आदमी असहाय होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।